जब वो क्लास में पहली बार आई, बस उसी लम्हे से मैं हफ्ते में एक मरतबा उससे पेंसिल ज़रूर मांगता था और काम करके लौटा देता था। इसी वजह से मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाता था और आहिस्ता आहिस्ता ये बातें दोस्ती में बदलने लगी। उस वक्त हम क्लास 8 के तालिबा इल्म हुआ करते थे। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक मिनट भी हमें फारिग होने का मिलता, हम उस्तानी और उस्ताद की नज़रों से बचकर बातें करने लग जाते। ईद हो या कोई बड़ी रात, हम एक दूसरे से पूछकर एक दूसरे की पसंद के रंगों के मुताबिक अपने कपड़े बनवाते। पता नहीं 2 साल कब गुजर गए और हमने मैट्रिक पास कर लिया। हम दोनों जानते थे कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे से इंतहा मोहब्बत करने और इश्क के समंदर में इतने गहरे और इतनी गहराई में गर्क हो चुके हैं कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। हम दोनों में से किसी ने भी अभी तक एक दूसरे को इजहार नहीं किया था, लेकिन हमारा प्यार इतना गहरा था कि हम दोनों के सांसों में दिल भी एक साथ धड़कता था। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में पहुंचे, एक पार्टी के दौरान एक लड़के ने किरण के साथ बदतमीजी की, जिससे मेरा खून खौलने लगा और मेरा उस लड़की के साथ ऐसा झगड़ा बना कि फिर कोई किरण के आसपास भी नहीं भटकता था। और उसी दिन सबके सामने मैंने किरण को गले लगाकर पूरे कॉलेज के सामने उससे प्यार का इजहार कर दिया था। हम दोनों गले लगकर बहुत देर तक रोए। उस वाक़ये के बाद से मैंने किरण को हर 5 मिनट बाद मैसेज या कॉल करता था और उसे पूछता था कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं। उस दिन किरण का बर्थडे था और मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर किरण को उसकी पसंद का मोबाइल गिफ्ट कर दिया था। किरण बहुत खुश थी। वो मुझसे बार बार लिपट कर खुशी से रो रही थी। जब मैं उसे घर छोड़ने के लिए गया तो उसने मुझे एक अजीब सी बात कही, नुमान, तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में किसी ने भी किसी से इतना इश्क नहीं किया होगा, लेकिन इश्क का एक दस्तूर है कि अगर बीच में दूरी आ जाए तो इश्क और मजबूत हो जाता है। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने उसे जवाब दिया। मैंने अफसुर्दी से जवाब दिया, क्यों? मैंने किरण को इतना सीरियस आज तक पहले कभी नहीं देखा। बात बहुत आसान है, तुम मुझे एक दिन के लिए ना कॉल करना, ना SMS करना और ना ही मिलने आना। एक दिन की दूरी चाहती हूँ मैं। किरण ने मेरी दोनों हाथ थामे हुए, लेकिन इससे क्या साबित होगा, मैंने उससे पूछा। उसने मेरे हाथ का बोसा लिया। उसने कहा, साबित वाबित का मुझे नहीं मालूम, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक दिन दूरी इख्तियार करो। क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगे? मैंने किरण को जवाब दिया कि ठीक है, मैं आपकी इस बात को एग्री करता हूँ। किरण को मालूम था कि मैं उसके खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, सो मैंने हामी भर ली। अगला दिन मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे दुश्वार गुजरा। मैं खुद को लान तान कर रहा था कि मैंने ऐसा अजीब ख्वाहिश और उसकी ऐसी हिमाकत वाली बात को क्यों माना। मैं मछलियों की तरह किरण की आवाज़ सुनने के लिए और ये जानने के लिए तड़प रहा था कि किरण को कैसे मैं बात करूं और किरण किस हाल में हो, क्या कर रही होगी, कोई उसके आसपास होगा तो नहीं, उसने खाना खाया होगा या नहीं। खैर, खुदा करके रात के 12 बजे मैंने उसे फ़ोन मिलाया, उसे बता सकूं कि यस आई डू इट, हाँ मैंने कर दिया, देखो किरण। लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। मेरा दिल बहुत सख्त घबरा रहा था। मुझे इतनी ठंड में भी बहुत पसीने आ रहे थे। मैं रात के करीब 3 बजे को ये फैसला किया कि मैं किरण के घर जा रहा हूँ, क्योंकि रात के इस पहर में किसी लड़के के घर जाना मुनासिब नहीं था। लेकिन मैं मरने लगा था। अपनी ज़िंदगी ढूंढने की खातिर मैं चल दिया। किरण के घर पहुँचा तो वहाँ पहले ही लोगों का रश था। मेरा दिल खूब रो रहा था। या अल्लाह, खैर क्या माजरा है। मैं दीवाना वार अंदर घुसा चला गया, इस बात की परवाह किए बगैर के लोगों का क्या जवाब दूंगा, मैं कौन हूँ। मेरी आंखों ने जो नज़ारा देखा वो देखने से पहले ज़मीन के अंदर दफन जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह कर्जदार है उसकी। किरण सामने कफन में लिपटी मुर्दा पड़ी थी। मैं धाड़े मार मार कर रो रहा था, लेकिन मेरी धाड़े इतनी तेज़ ना थी कि वो किरण को मौत की आगोश से वापसी छीन कर लेकर आ जाए। मुझे वहाँ की कुछ मर्द हजरात दिलासा देकर बाहर ले गए। किरण के बारे में सिस्टर, उसकी बहनें जैसे हमारे प्यार के बारे में पहले दिन से ही जानती हूँ। उसे मेरे हाथ में एक छोटी सी पर्ची रखी जिसमें किरण के आखिरी अल्फाज कुछ यूँ तहरीर हुए हुए थे। मुझे पता था नुमान कि तुम कर दिखाओगे। तुमने मेरे बिना एक दिन गुजार लिया, अब पूरी ज़िंदगी भी गुजार लेना। मैं अपने ब्लड कैंसर की सामने हार गई। मेरे घर वालों ने मुझसे हमेशा ये बात छुपा रखी और परसों रात मुझे इस बात का इसलिए पता चला कि मैं आधी मर चुकी थी। शायद मुझे एक दिन की ज़िंदगी इसलिए मिली कि मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी बर्थडे तुम्हारे साथ गुजार सकूं। तुम शादी ज़रूर करना और मुझे कंधा ज़रूर देना ताकि मेरी रूह को भी
वहाँ सुकून हासिल हो जिस तरह ज़िंदगी में तुमने मेरे दम और जान को सुकून में रखा था। हरी किरण। दोस्तों, मेरी आज उम्र 40 साल हो गई है और मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ आज भी एक बार ज़रूर किरण से मिलने के लिए जाता हूँ, उसकी कब्र पर जाता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।